सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा प्लान को लेकर के हम बात करेंगे जो प्लान कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान हो सकता है। यानी क्या कि अगर बात कर लेते हैं पूरे की पूरी इंडिया में, पूरी की पूरी भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो कि कॉन्सेप्ट है ना, ये हमको लगता है, यानी पर्सनल अगर बात करें तो बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग का जो कि कॉन्सेप्ट में देखते हैं ना, वो किसी और कॉन्सेप्ट में हमको नज़र नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक फ्रीडम वाली दुनिया है कि आप जब चाहे तब काम करते हैं, जब चाहे नहीं करते हैं। यानी क्या कि आप स्वतंत्र हैं, आपका कोई मालिक नहीं है, कि आपको कोई ऐसा नहीं कि फ़ोन करने वाला है, अच्छा आए क्यों नहीं, अच्छा आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए, आप टाइम पे क्यों नहीं आए, चलिए आज से आपको जॉब से निकाला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग से निकाला जाता है। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कि आप खुद एक तरीके से आप मन मर्जी का मालिक होते हैं। ये चीज़ हमको सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आज डायरेक्ट सेलिंग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आप देखते होंगे हर एक काम में एक तरीके से डिफ्रेंशिएट लोगों को किया जाता है। अगर लोगों के पास स्किल्स कम है, अगर लोगों के पास नॉलेज कम है, तो उनको क्या है, छोटा काम दिया जाता है। अगर नॉलेज ज़्यादा है तो उनको बड़ा काम दिया जाता है। ऐसा आज दुनिया में होते आया है। जैसे क्या आप देखते होंगे कि हर एक लोग कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलते हैं एक बैंक में अगर बैंक का एम्प्लॉय काम करता है ना, तो उनके लिए अलग काम होता है, उनके लिए अलग कहीं ना कहीं कंप्यूटर लगा करके दिया जाता है, एसी में बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अगर वहाँ पर कोई चपरासी होते हैं जो कि झाड़ू लगाने का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वही झाड़ू लगाने वाला काम रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है और ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप सबके तरह मतलब कहीं ना कहीं समान होते हैं। जो मैचिंग एक बैंक एम्प्लॉई अगर दोनों आ जाता है बिजनेस में, जो आपका एस्टोनिया वन का अगर प्लान को लेकर के थोड़ा शॉर्ट में समझें कि जो आपका 3 लाख बीवी मैच करके सीनियर मैनेजर होता है, बस वैसे ही अगर कोई बैंक वाला आ जाए या फिर कोई चपरासी भी आ जाए ना, तो दोनों का क्राइटेरिया सेम रहेगा, दोनों का कंडीशन सेम रहेगा, दोनों वही मैचिंग करके वही 1-1.5 लाख रुपया का पे आउट लेंगे। तो बस हमको भी यही अच्छा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ना सब के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का रास्ता है। उसके बाद अगर और देखें ना तो टाइम फ्रीडम तो है ही। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग आई कब, यानी क्या कि 1960 ईस्वी में, यानी क्या कि चल रही थी, ग्लोबली चल रही थी डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये इंडिया कब आई? इंडिया आई 1995 ईस्वी में। भारत में जो कि डायरेक्ट सेलिंग का आना हुआ वो 1995 ईस्वी में हुआ। और 2020 ईस्वी तक ना, जैसे 2020 ईस्वी रहा, उस 2020 ईस्वी तक क्या था, डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं सरकार को लगता था पता नहीं क्या है, नहीं है। तो 2020 में भी बहुत सारा गाइडलाइन आया, तब जा कर के डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं एक दर्जा दिया गया कि नहीं, ये भी एक प्रोफेशन के तरह है और ये भी अच्छा खासा टर्नओवर क्रिएट करती है। तो तब से लोग कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा, कहीं ना 2020 के बाद से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आना स्टार्ट हो गए हैं। और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है 2024, यानी क्या कि 2024 में एक ऐसी संस्था आती है, एक ऐसी कंपनी आती है जो कि रीडिफाइन डायरेक्ट सेलिंग, यानी क्या कि बोलती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग का जो कि अभी तक का परिभाषा था, मतलब कहीं ना कहीं जो रिजल्ट था, उसको हम रीडिफाइन करेंगे। अब ये रीडिफाइन होता क्या है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अगर हम समझें, रीडिफाइन यानी क्या कि अभी तक जो चल रही थी पुराने कॉन्सेप्ट को, पुराने चीज़ों को फॉलो करके एक नया रेवोल्यूशन उसमें लाना,
एक नया क्रांति लाना, तो उसको बोलते हैं रीडिफाइन। और उसी को बोलते हैं कहीं ना कहीं वैसे ही एक कंपनी बोली कि हम अभी तक जो चलते आया है ना उसको रीडिफाइन करेंगे, फिर से कहीं ना कहीं एक ऐसा डिफाइन करेंगे जो कि एक्चुअल में वो चीज़ है, जो कि एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, बस उसी तरीके से काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बस एक मैनिपुलेटिव वे में चलना चाहिए। इसको लेकर के हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, जो कि हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आखिर होता क्या है, इसको लेकर के समझें। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कि बिजनेस होता है ना, वो होता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, सीधे जुड़ता है। आप अगर बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि हर एक जगह पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपका CNF, ये सब रहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सीधे कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे क्या कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा अगर समझें तो हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, और वो एग्जांपल ये लेना चाहते हैं, आप सभी देखते होंगे एक समय में कि सिंगल लेवल मार्केटिंग को पहले समझते हैं। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है, जैसे आप देखते होंगे एक समय में कि गांव समाज में, आप जिस गांव समाज में रहते हैं उस गांव में क्या था कि एक फेरी वाला आता था। फेरी वाला कपड़े का व्यापार करता था, कपड़े का बिजनेस करता था, कपड़ा बेचने के लिए आता था, और वो उनका कहना रहता था फेरी वाला का कि ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम ये कपड़ा डायरेक्ट लाए हैं सूरत से, और सूरत से लाए हैं तो हम आपको क्या है कि जो आप दुकान में जाकर के खरीदते हैं वो कपड़ा आपको 1000 में मिलता दुकान में, हम आपको 350 में दे देते हैं, 200 में दे देते हैं। ऐसा उनका कहना रहता था कि हम डायरेक्ट कंपनी से ही लाए हैं, तभी हम आपको कम रेट पे दे रहे हैं। ऐसा फेरी वाला का बोलना रहता था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्चुअल में भी था कि वो लाते थे कंपनी से और हमको बेचते थे, ऐसा था। यानी क्या कि सीधे कंपनी से लाए, कस्टमर को दिए। ये हो गया कि सिंगल लेवल मार्केटिंग। और सिंगल लेवल मार्केटिंग को समझे तो जैसे क्या कि जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया। लोग क्या करते हैं कि खाना मंगवाते हैं, क्या करते हैं कि एक क्लिक पे खाना आ जाता है। यानी क्या कि अगर देखें ऐसे जा करके अगर होटल में बैठना पड़ता, वेटर को कहीं ना कहीं ऑर्डर देना पड़ता, टाइम लगता, हम वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहा जोमेटो का, जोमेटो क्या बोली कि हम आपको सीधे कनेक्ट करा देंगे, किससे? तो रेस्टोरेंट से। और रेस्टोरेंट से जैसे आप कनेक्ट हो गए हैं तो फिर क्या हुआ, एक तरीके से आपको डायरेक्ट क्लिक पे, एक क्लिक पे आपको खाना मिल गया। वैसे ही स्विगी का कॉन्सेप्ट देखें, वैसे ही आपका फ्लिपकार्ट का कॉन्सेप्ट देखें। ये लोग सिंगल लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को एक तरीके से जोड़ दिया जाता है, बीच का फिर कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। और उसके बाद फिर जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक जेन्युइन और एक तरीके से सही मार्केटिंग कैसे हो सकता है, इसको लेकर के हम लोग समझते हैं। बात कर लेते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की। तो इसमें जो कि रहता है, कहीं ना कहीं आज बहुत सारी कंपनी हैं। आज अगर देखें तो गवर्नमेंट के जो कि वेबसाइट है, यानी क्या कि जो भारत सरकार का जो डायरेक्ट सेलिंग का वेबसाइट है, उसमें 457 से ज़्यादा ही कंपनी रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि 457 कंपनीज में बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसके पास की कोई इनोवेशन ही नहीं है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि एक ऐसे कंपनी को लेकर के कैसा होना चाहिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कंपनी, तो उसमें आपका रहना चाहिए इनोवेशन। इनोवेशन इन द सेंस क्या कि कुछ अलग होना चाहिए। आपका हर एक कंपनी क्या है कि प्रोडक्ट्स लाती है, तो बस वही प्रोडक्ट लाती है, किसको लेकर के? तो मी टू प्रोडक्ट। हमारे पास भी वही प्लान है, हमारे पास भी वही प्रोडक्ट्स है, सेम कट टू कट, यानी कि आज दुनिया में चल रहा है। लेकिन जब तक कि इनोवेशन आपके पास नहीं रहेगा ना, तब तक चीज़ें बड़ी नहीं होगी, तब तक चीज़ें बेहतरीन नहीं होगी। जैसे क्या कि एक टाइम था, लोग क्या करते थे, प्लान किस पे दिखाते थे? प्रेजेंटेशन अगर डायरेक्ट सेलिंग में दिखाना होता था ना,
तो जा करके क्या करते थे, कॉपी और पेन पे दिखाते थे, समझाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम पे देखें तो आज क्या करते हैं लोग, लैपटॉप लेके जाते हैं, आज क्या करते हैं लोग, टैब लेकर के जाते हैं। वहाँ पर एक इनोवेशन हुआ, वहाँ पर एक तरीके से ऐसा रहा कि लैपटॉप और टैब से उनको हेड ऑफिस दिखाया गया, उनको प्लान दिखाया गया, तो बेहतर तरीके से और अच्छा रहा। हालांकि कॉपी पे भी ठीक था, लेकिन ये इनोवेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी था यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या कि इनोवेशन तक तो ठीक है, लेकिन एक सप्लाई चेन भी होना चाहिए अच्छा प्रोडक्ट का। जैसे क्या कि आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हो सकता है क्या कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, लेकिन क्या आपके पास ऐसा रहे कि 20 दिन के बाद प्रोडक्ट आए, आज लगाएं ऑर्डर तो 20 दिन के बाद, कोई ऐसा सप्लाई चेन नहीं है, तो वो भी बेकार है। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो कि अपने आप में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है और जिसका प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हैं एकदम शॉर्ट टर्म में आपके पास पहुंच जाता है। ये भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी क्या कैसे, और फिर बात करेंगे एक वेरीफाइड एजुकेशन सिस्टम की। वेरीफाइड एजुकेशन सिस्टम क्या, ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिले लोगों को जो कि कहीं ना कहीं मतलब साइंस की बात करती हो, जो कि कहीं ना कहीं इनोवेशन की बात करती हो, जो कि कहीं ना कहीं बात करती हो कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या डाला गया है, हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करती हो। ऐसा नहीं कि बस हवाई कि हमारे पास भी BMW है, हमारे पास भी ऑडी है, हमारे पास भी जैगवार है, बस ये आप जैगवार देख लो और हमारे साथ ज्वाइन कर लो, आपके पास भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि एक्चुअल में जो बात होना चाहिए वो बात होना चाहिए, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात होना चाहिए। बाकी अगर बात कर लेते हैं कि अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग चला है वो डायरेक्ट सेलिंग कैसे चला है। अभी तक अगर बात कर लेते हैं कि जो चलना रहा डायरेक्ट सेलिंग का, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक M2 व्यक्ति, यानी क्या है कि M2 नाम का व्यक्ति था, और M2 क्या है कि एक M1 के पास गया, मतलब एक लीडर था जो कि कहीं ना कहीं वो गया किसके पास, तो मैन्युफैक्चरर के पास। अब जैसे वो M2 मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, वहाँ पर बोलता है कि अरे हमारे कंपनी में क्या है कि हमारे वजह से टर्नओवर हो रहा है, हम चाहते हैं अपना खुद का कंपनी बनाना। यानी क्या, किसके पास जाता है, M1 के पास, और M2 जाता है M1 के पास ये बोलने के लिए कि हमको अपना कंपनी खोलना है। यानी M2 किसी एक कंपनी में काम कर रहा होता है और जाता है वो M1 के पास, बोलता है हमको अपना प्लान लाना है मार्केट में और आपसे प्रोडक्ट चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर बोलता है ठीक है हम प्रोडक्ट दे देंगे। अब प्रोडक्ट जैसे वो प्लान लाता है, प्लान लाया, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जा कर के डायरेक्ट सेलिंग का जो है कहीं ना कहीं जो लीडर था वो एक लीडर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम कर रहा था किसी कंपनी में। जब वो कंपनी खोलता है, उनको अनुभव किसका था, 4 बेसिक का था, प्लान दिखाने का था, लोगों को अप्रोच करने का था, लोगों को फॉलोअप करने का था, क्लोजिंग करने का था। लेकिन अब जा कर के क्या हुआ, अब उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, अब क्या है, कंपनी को देखना है, लॉजिस्टिक देखना है, प्रोडक्ट्स देखना है, प्रोडक्ट का एक्सपायरी मैनेज करना है कि कितना क्या एक्सपायर हुआ, मतलब हर एक चीज़ उनके कंधे पे आ गया। अब जा कर के क्या हुआ, वो जो लीडर था, वो जो लीडर है उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना फेस करना पड़ रहा है। यानी कि हर वो काम उसी को करना पड़ रहा है, और जो कि मैन्युफैक्चरर तो बस प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसे करते 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 प्लान भी चल रहा है, चलिए ठीक है हम मान के चलते कि समय में चल भी जाता है कंपनी, ऐसे में भी। अब देखा सखी, यानी क्या कि उसको देख करके जो कि और दूसरा मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि अच्छा हमारे वजह से इनका इतना ज़्यादा टर्नओवर है, चलो हम भी अपना कंपनी खोलते हैं, हम भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अब जो लीडर था, जो किसी एक कंपनी से आया था मैन्युफैक्चरर के पास, वो अपना कंपनी खोला, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरर था वो भी अपना कंपनी खोल लिया। मतलब क्या कि दोनों अब एक दूसरे का कम्पिटिटिव हो गया। हम तो दूसरे को देते हैं प्रोडक्ट्स, हम अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को दें तब तो और भी ज़्यादा सस्ते में पड़ेगा, और भी ज़्यादा कम रेट में पड़ेगा। चलो प्लान में भी कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पैसा दे देते हैं बढ़ा करके,
तो वो मैन्युफैक्चरर क्या किया, प्लान में भी ज़्यादा पैसा बढ़ा करके दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरर को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था डायरेक्ट सेलिंग करने का, और जो लीडर था उसको भी नहीं था। अब पता चला बिना एक्सपीरियंस का भी कहीं ना कहीं ये चला, ऐसे कंपनी चल रहा है अभी तक। जो कहीं ना कहीं सिनेरियो रहा है, अभी तक जो सीन रहा है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, वो ऐसे ही रहा है। उसके बाद फिर अगर बात कर लेते हैं कि चलिए उनको देख करके मतलब क्या, उन्हीं के कोई कंपनी में एक और लीडर थे, उनका भी यही मन हुआ कि हम भी दूसरी कंपनी बनाएंगे और हम भी डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं अपना खोलते हैं, खुद का ओपन करते हैं। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं चलते रहा, और ऐसे करके और ऐसे करते एक फॉर्मो क्रिएट हुआ, यानी क्या कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक डर भी रहा कि अच्छा इनका टर्नओवर हो रहा है और नई नई कंपनी खुलते चले जा रही है, ये चीज़ रहा। और बहुत सारी ऐसा रहा इस बीच में कि बहुत सारी कंपनी डूब भी गई। जो लीडर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो आपका जुड़े रहते हैं उस कंपनी से, इन सब चीज़ों को देख करके होता क्या है कि उस प्लान में ज़्यादा पैसा है, उस प्लान में चल जाते हैं। फिर उस प्लान कोई और दूसरा और लेके आ जाता है, उस प्लान में ज़्यादा पैसा, उसमें चल जाते हैं। यानी क्या, ऐसे करते करते क्या होता है कि कुछ साल यहाँ करते हैं, कुछ साल वहाँ करते हैं, और एक समय में 90% लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। बचते हैं कितना परसेंट, तो 10% लोग ही बचते हैं। अब ये जो 10% लोगों का कहानी रहता है, इनका भी यही कहानी रहता है। ये भी वही करते हैं, अपना कंपनी खोलना, ये मतलब कहीं ना कहीं हर कंपनी में काम करना, उसके बाद अपना कंपनी खोल देना, ये सारा चीज़ चलते रहता है, कहीं ना कहीं मार्केट में चला अभी तक। और इस बीच में क्या होता है कि लैक ऑफ इनोवेशन, यानी जितनी भी कंपनी चल रही है ना, इस जितनी भी कंपनी का अगर देखें ना, तो एक लैक ऑफ इनोवेशन हो जाता है। इस बीच में अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग चलती है, तो उसमें क्या होता है कि एक लैक ऑफ इनोवेशन, कोई इनोवेशन नहीं। उसके बाद फिर क्या है कि मी टू प्रोडक्ट, हमारे पास भी वही नोनी तुलसी एलोवेरा है, आपके पास भी वही नोनी तुलसी एलोवेरा है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। और एक डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल हो जाता है आपका, एक दूसरे पे निर्भरता। आप जैसे क्या कि अगर देखें कि एक डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल, एक कंपनी है, अब कहीं ना कहीं उसमें जो जितने सारे लीडर हैं वो किस पे डिपेंड है, तो वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड है। वो मैन्युफैक्चरर जो आप कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट देगा, तो वो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट देता है वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। तो बस वही चीज़ है, अब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट देना बंद कर दिया तो अब इनका खटिया खड़ा हो गया। तो ये डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल हो गया, एक दूसरे पे निर्भर वाला। एक गड़बड़ाया, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और उसके बाद फिर चलता है एक प्राइस वॉर को लेकर के, प्राइस को लेकर के और डिससेटिस्फैक्शन को लेकर के। ये भी है आज डायरेक्ट सेलिंग का जो कि कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं आज लोग इसलिए भी इस इंडस्ट्री से दूर जाते चले जा रहे हैं। और एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कि कॉन्सेप्ट है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को दिखा, ये तो फास्ट एकदम ऐसा है कि फास्ट चलने वाला है, हर एक बिजनेस से हमको ज़्यादा पैसा दे सकता है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग का जो कि मॉडल था वो क्रिप्टो में अपना दिया। आप चलो प्रोडक्ट का कोई लेना देना ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करना है, लोगों को लाना है और पैसा लगवाना है। फॉरेक्स में कहीं ना कहीं लोग पैसा लगवाते चले गए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगवाते चले गए हैं, रियल इस्टेट में पैसा लगवाते चले गए हैं। यानी क्या कि रियल इस्टेट का जो कि बिजनेस मॉडल था, वो बिजनेस मॉडल उतर गई किस पे, तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे, और डायरेक्ट सेलिंग की तरह ही वो काम करने लगी। तो आज इसलिए भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से भी लोग इससे कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इन प्लान में पैसा डुबा करके बैठे हैं। कोई क्रिप्टो में, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, कोई हर एक मतलब अलग अलग जगह पे प्लान में आपका पैसा डुबाए हैं। फिर चला एक मैनिपुलेशन, यानी क्या, ये सब तो प्लान में पैसा डूबा ही, लेकिन उसके बावजूद चला क्या कि मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव मार्केट, एक फॉर्मो क्रिएट करना। हमारे पास कार है, आपके पास भी कार आ जाएगा। आप प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट्स को आप इसलिए खरीदो हमसे क्योंकि आपके घर में कार आने वाला है, इसीलिए खरीदो। आपका गाड़ी, आपका बंगला, ये सब होने वाला है।
इसलिए आप क्या करो, प्रोडक्ट्स हमारा परचेज करो। प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं कोई इनोवेशन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, लेकिन है क्या, वो इसलिए खरीदवा रहे हैं कि आपका, इसलिए देखते हैं क्या कि आपके घर में कार आएगा, आपके घर में ये आएगा वो आएगा, ये बोल बोल करके भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं ये मॉडल चलते चले गया। और अभी तक यही होते आया जब तक कि एक कंपनी का एक तरीके से उद्घाटन नहीं हुआ, एक कंपनी का इनोवेशन नहीं हुआ। और उस कंपनी का अगर बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया वन, अब चलिए ये तो कंपनी है ही, लेकिन एक कंपनी में हमको क्या ऐसा देखना चाहिए, क्या ऐसा फाइंड आउट करना चाहिए। तो सबसे पहला देखना चाहिए प्रोफाइल को लेकर के, क्या उसका प्रोफाइल है। यानी क्या, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी प्रोफाइल सबसे बेस्ट है, हम दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारा ऑफिस यहाँ है, हमारा ऑफिस दुबई में, हमारा ऑफिस सिंगापुर में, हमारा ऑफिस लंदन में, हमारा ऑफिस मलेशिया में, हर वो कंट्री गिना देते हैं आपको और बोलते हैं कि हमारा जगह जगह पे ऑफिस हैं। लेकिन ऑफिस तो है ही, आपके लिए क्या वो ऑफिस यूज आया, क्या आपके लिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, भले ऑफिस यहाँ रहे, क्या आपके पास प्रोडक्ट पहुँचा 2 से 3 दिन में, 4 दिन में। प्रोडक्ट्स की ओर, तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि मी टू प्रोडक्ट है, बल्कि एक इनोवेशन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। और उसके बाद प्लान की ओर अगर लेकर चलें तो प्लान में भी एक इनोवेशन होना चाहिए, कंडीशन नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा प्लान जो कि ऐसा नहीं कि कैपिंग हो, ऐसा नहीं कि बहुत आप एक अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं और आपको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपया तो आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है पैसा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि प्रमोशन, आपके कंपनी में क्या प्रमोशन होता है, क्या प्रमोट होता है। कंपनी है प्रोडक्ट बेस, लेकिन वहाँ पर प्रमोट होता है कार तो नहीं बेच रहे ना भाई, आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्रमोट करिए ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया वन का, यानी इनके हेड ऑफिस का, ये अब एस्टोनिया वन क्या है, तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इनका जो हेड ऑफिस है वो है 6 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ अपना उनका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है। USFDA अप्रूव्ड है, यानी ये संस्था, और 1200 करोड़ का ये प्रोडक्ट बना सकती है। यानी क्या कि जो डायरेक्ट सेलिंग, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग है, जो 1 साल में जितना टर्नओवर करेगी उतना हम 1 महीने में प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना बड़ा हमारा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है। यानी क्या कि 22 बीघा में फैला हुआ है। और अगर बात कर लेते हैं कि BSE लिस्टेड है, अपने आप में एक मजबूत बैकग्राउंड रखती है और 30 देशों में कंपनी काम कर रही है। यानी क्या कि इनका जो प्रोडक्ट जाता है विदेश जाता है प्रोडक्ट्स। अब जो कंपनी विदेश पहुंचा सकती है प्रोडक्ट्स, तो क्या लगता है आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जो कंपनी अपना प्रोडक्ट्स बाहर भेज देती है, वो प्रोडक्ट्स आपके पास जो कि एस्टोनिया वन का है वो तुरंत ही पहुंचने वाला है। और इनके पास जो कि अवार्ड है, इनके पास कई अवार्ड इनको मिला हुआ है। भारत विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड मिला हुआ है। यानी क्या कि बहुत ही अपने आप में ये एक मजबूत बैकग्राउंड, मजबूत की पिलर रखती है। और अगर बात कर लेते हैं इनके मैनेजमेंट की, तो इनका जो कि मैनेजमेंट है वो है प्रदीप दलाल जी। अब इनका क्या है, 20 साल से प्लस का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर विक्रांत नरवाल की, तो इनको 10 साल से ज़्यादा अनुभव है। यानी क्या कि प्रोडक्ट बनाने को लेकर के। यहाँ पर देखिएगा, एक गौर करने वाली बात है, हर मैनेजमेंट जो एस्टोनिया वन का मैनेजमेंट है अपने आप में एक अलग ही है। कोई डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज रखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब काम कर रहा है। कोई प्रोडक्ट को देखते हैं तो डॉक्टर विक्रांत सर, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो वो मिस्टर आशीष सर। इनका अपना अगर बात कर लेते हैं कि 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। आज अगर बात कर लेते हैं कि हर इस संस्था में हर एक लोग अपने आप में एक अलग ही टैलेंट रखते हैं और वही टैलेंट वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं एक ही आदमी सब काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर इस संस्था में एक विशेष ध्यान रखा गया है और वो विशेष ये ध्यान रखा गया है सॉल्यूशन और सेफ्टी की। सॉल्यूशन और सेफ्टी क्या कि आपका अगर बात कर लेते हैं कि एक सॉल्यूशन की, जैसे क्या कि हमारे कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 2 चीज़ें रहना चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग में, एक सॉल्यूशन रहना चाहिए और एक सेफ्टी भी रहना चाहिए।
सॉल्यूशन क्या, अगर हम प्रोडक्ट यूज करें तो उसका रिजल्ट हमको मिले, लेकिन साथ साथ सेफ्टी भी आए। ऐसा नहीं कोई आदमी जैसे बोला क्या हमको कि सर हम उस कंपनी का प्रोडक्ट खाए तो हमको 2 दिन में रिजल्ट आ गया, 2 दिन में ठीक। हम बोले अच्छा 2 दिन में ठीक, तो मतलब पक्का उसमें क्या है कि एलोपैथी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, पक्का उसमें पेन किलर मिला हुआ है, तभी तो आपका घुटना का ठीक हो गया तुरंत 2 दिन में। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 15-16 दिन लगता ही आपका, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट आपके बॉडी में बिकता है, क्योंकि ये सब जो डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी का प्रोडक्ट रहता है वो आयुर्वेदिक रहता है। इसीलिए क्या होता है कि वो आपके बॉडी में धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ उसका कि 2 दिन में काम कर गया, ये कमाल है। मतलब वो पेन किलर उसमें मिला हुआ था। यानी क्या कि आपका घुटना दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ, किडनी खराब हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन भी होना चाहिए और साथ में हम उन चीज़ों को लें तो उसका सेफ्टी भी होना चाहिए। और आपको जो एस्टोनिया 1 में देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वैल्यू और प्राइस। यानी क्या कि जो भी प्रोडक्ट है आज उनका जो कीमत रखा गया है, यानी क्या कि एक जो उसका वैल्यू है वैसा ही रखा गया है। ऐसा नहीं कि पता चलता है क्या कि ऑल्टो को मर्सिडीज बना करके बेचा जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। बल्कि जो वैल्यू रहना चाहिए वैसा ही है। आपका वैल्यू और प्रोडक्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मैच कर रहा है। और अगर बात कर लेते कि एजुकेशन बिफोर प्रमोशन, यानी क्या कि एजुकेशन सिस्टम भी अगर देख लें तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं कि बात होता है क्या कि कार 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 घर घर घर, ऐसा नहीं, बल्कि टोटल बात होता है प्रोडक्ट को लेकर के। टोटल बात होता है कि प्लान को लेकर के डिस्कस होता है कि कैसे आप इन प्लान में आकर के बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कार मेरा कार ये ऐसे चलता है, ऐसा नहीं है। कि सर्विस बिफोर प्लेसमेंट की, यानी क्या कि जो सर्विस यहाँ पे मिलता है लोगों को, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स का मिलता है, अब इनको लेकर के भी देखें तो एक कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिकनेस है। हम अगर बात कर लेते हैं कि अगर गैरोडर्मा का नाम लेते हैं ना तो आपके दिमाग में एक कंपनी आया होगा। अगर हम एलोवेरा का नाम लेते हैं ना तो आपके दिमाग में एक कंपनी आ गया होगा नाम। यानी क्या कि हर वो कंपनी अपने आप में ऐसा रखी है कि एक यूनिकनेस है। वेट गेन वेट लॉस का हम नाम जैसे लिए, आप उस कंपनी का प्लान जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपके दिमाग में आ गया ना। तो बस यही होता है कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो अपने आप में एक यूनिकनेस बना करके रखे। तो बात कर लेते हैं क्या कि एस्टोनिया 1 का जो कि यूनिकनेस है, एस्टोनिया 1 का जो कि एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंटी एजिंग को लेकर के और हॉलिस्टिक वेलनेस को लेकर के। यानी क्या कि आपका जो उम्र हो रहा है, आप अगर देखते होंगे कि आज अगर बात कर लेते हैं कि हमारे देश को यंगिस्तान बोला जाता है, यानी क्या युवाओं का देश बोला जाता है। लेकिन ये युवा एक टाइम के बाद बूढ़े भी होते चले जाएंगे। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा, आज अगर मैक्सिमम युवा आबादी वाला देश है ना हमारा, तो एक टाइम के बाद बहुत सारे लोग बूढ़े भी होंगे, उनका एज भी होगा। तो अगर बात कर लेते हैं कि हमारी कंपनी को जो कि जाना जाता है वो जाना जाता है, यानी क्या कि कंपनी का देखिए सोच एस्टोनिया 1 का कि आगे को लेकर के, भविष्य को लेकर के वो अपना ध्यान में रख करके चली है कि एक समय में लोग बूढ़े होंगे, यानी क्या लोग जवान दिखना सोचेंगे। आज अगर किन्हीं का शादी ब्याह बरतुआरी फिक्स होता है ना, अगर थोड़ा बहुत भी बाल सफ़ेद हो जाता है ना, वो क्या करते हैं कि डाई करा लेते हैं। अगर स्किन थोड़ा बहुत भी झुलस जाता है ना, वो जा कर के पार्लर में वो ठीक कराते हैं। क्यों कराते हैं, यहाँ तक कि लड़का भी, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हम जवान दिखें, यंग दिखें, और लोग यंग दिखना भी चाहते हैं। यानी क्या कि आज का नहीं बल्कि भविष्य वाला भी बात यही है कि लोग यंग दिखना चाहते हैं। तो हमारा जो कि कॉन्सेप्ट है, हमारी जो कि कंपनी है, को एंटी एजिंग, यानी क्या है कि एंटी एजिंग को लेकर के जो कॉन्सेप्ट इसका लाई, और संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर के कैसे आप अपना पूरा स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। यानी मेन थीम है इस कंपनी का। जैसे क्या कि अगर बात कर लेते हैं कि एलोवेरा का नाम या सुनते ही क्या है आपके दिमाग में कोई कंपनी नाम याद आ गया होगा,
आपका वेट गेन और वेट लॉस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई कंपनी या नाम याद आ गया होगा। वैसे ही अगर बात कर लेते हैं कि आपका एंटी एजिंग का नाम सुनते ही एस्टोनिया का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये भी क्या कि आप देखिएगा साल 2 साल के बाद 5 साल के बाद आने वाला है। और अगर बात कर लेते हैं, कंपनी प्योर फोकस करती है आपका हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की ओर, यानी क्या कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रोडक्ट बेस पे और हेल्थ प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। यानी क्या कि 60% ये फोकस करती है हेल्थ प्रोडक्ट्स पे और 33% ये फोकस करती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेकर के। और अब अगर बात कर लेते हैं कि वाई दिस कॉन्सेप्ट, हमको ये कॉन्सेप्ट क्यों अपनाना चाहिए। इसलिए अपनाना चाहिए कॉन्सेप्ट क्योंकि आज अगर बात कर लेते हैं कि WHO का कहना था कि आज इंडिया में 74% लोग बीमार थे और बीमारी की वजह से वो दुनिया छोड़ करके चले गए। इस वजह से नहीं कि बल्कि उनको ये पता नहीं था क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनका खान पान का वो तरीका नहीं था। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कि आपका WHO अगर ये रिपोर्ट पे अपने वेबसाइट पे मेंशन कर देती कि WHO का खुद कहना है कि 80% लोगों को हम बचा सकते थे अगर हम बोल देते उनको कि तेल नहीं खाना है क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो अब ये तो रही कहने कहीं कि आपका बचाने की ओर, तो वही काम करती है आज एस्टोनिया वन कि आपको हेल्थ को लेकर के अवेयर कर देती है और आपको एक तरीके से होलिस्टिक वेलनेस प्रोवाइड करती है। पूरा शरीर जो है आपका ठीक रहता है और एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। और अभी का जो कि कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है, अभी का जो कि बीमारी है वो क्या है कि आपका स्ट्रेस को लेकर के, वो क्या है कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को ऐसा लेकर के है। यानी क्या कि आस्क योर सेल्फ इफ़ यू फील फाइन डजेंट मीन यू आर फाइन। आप अपने आप से पूछिए एक सवाल, अगर आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, खुद तबीयत ठीक महसूस करते हैं, तो क्या आप सही में ठीक हैं। एक आदमी का अगर डायबिटीज़ होता है तो वो डायबिटीज़ दिखता नहीं है। एक आदमी को स्ट्रेस रहता है ना, वो स्ट्रेस दिखता नहीं है। इंसोमेनिया का प्रॉब्लम रहता है, नींद मतलब कि अच्छे से नहीं आने का ना, तो वो दिखता नहीं है। यानी क्या हर वो बीमारी आज ऐसा होते चले गया जो कि कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता, आदमी को देख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसके पीछे जो कि रीजन रहा वो रीजन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी माने। यानी क्या कि जो हम हमारे गांव समाज में देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं क्या कि एक बीज रहता है ना प्लांट का, वो प्लांट का बीज क्या होता है कि खेत में तो डाला जाता है लेकिन उसमें भरपूर मात्रा में खाद भी डाला जाता है, जिससे उपजा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हम उस खाना को खाएं तो क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जो कि न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, हमारे बॉडी में जो पोषक तत्व जाना चाहिए, वो पोषक तत्व नहीं जा पाता है। और जिस कारण से कि ये सारा प्रॉब्लम जो आप देखें कि मेंटल डिसऑर्डर, आपका इंसोमेनिया, आपका अर्थराइटिस, हार्ट का ब्लॉकेज, ये सारा चीज़ आज होते चले गया लोगों को। और उसके बाद एक रीज़न रहा, वो रीज़न क्या रहा, एक्टिविटी को लेकर के। आज अगर बात कर लेते हैं कि लोग अपना जिम भी जाते हैं ना, जिम करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, अगर जिम 2.5 किलोमीटर दूर है वो क्या करेंगे, ओला उबर कर लेंगे और तब जा कर के जिम जाएंगे। और वहाँ पर भी क्या करना है उसको, तो पैदल ही चलना है, दौड़ना है, लेकिन वो वहीं पर करेंगे। आज एक्टिविटी बहुत ही लेस हो गया। आज कहीं जाना रहता है, बाइक, कार, ये वो सब पकड़ के आदमी चल जाते हैं, पैदल ना के बराबर चलते हैं। इसीलिए आज लोगों का हैवी वेट होते चले गया, बड़ा सा एकदम पेट भी आप देखिएगा लोगों का होते चले जा रहा है। एक्टिविटी ना करना ये भी एक रीज़न हो गया आज लोगों को बीमार पड़ने को लेकर के। टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो गया, यानी क्या कि खाने का कब रहे हैं। गांव समाज में कहावत है, बड़े घर की बड़ी बात, खाते पीते आधी रात। यानी क्या, बड़ा जो कि घर रहता है ना, उसका बड़ा बात रहता है, खाना पीना आधी रात में होता है। तो आधा रात में अगर बात कर लेते, कुछ लोगों का ऐसा गर्व से लोग बोलते हैं हमारे घर में 2 बजे खाना बनता है, 2:30 बजे खाना बनता है। तो अब 2-2:30 बजे खाना बनता है, उस खाने को खा करके क्या ही होगा।
मतलब क्या कि रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं, दिन में कब खा रहे हैं इसका कोई पता नहीं। इस कारण से भी लोगों को आज बीमारी होती चले गया, यानी क्या कि फूड साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आज लोगों का। ये जो कि मैनेज करने का बात है, अब बात कर लेते हैं कि चलिए ये तो खाने पीने को लेकर के डिस्टर्ब है, अब इसको लेकर के मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेज करने की बात अगर आती है तो कोई भी बीमारी तुरंत नहीं होता है। सबसे पहला क्या है कि वो स्टेप दिखाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहले थोड़ा बहुत आपको सिम्टम्स दिखेगा माइल्ड, जिसको कि आप इग्नोर करें तो फिर वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप बताते हैं कि ये हमको दिक्कत है, हार्ट दर्द कर रहा है हृदय के पास। वो बोलते हैं क्या कि आपको ना हार्ट अटैक का चांस बन रहा है, आपको ना कोई भी अगर पेट के पास दर्द कर रहा है तो आपका बोलते हैं किडनी में स्टोन हो गया। तो आप माइल्ड होता क्या है कि जब छोटा रहता तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, और जब अचानक बीमारी बढ़ जाता है तो हम लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हमारे संस्था का क्या कहना है, और डॉक्टर क्या बोलते हैं कि चलिए हम तो आपको ठीक कर देंगे, यानी रातों रात ठीक कर देंगे, और वो कर भी देते हैं, एक पेन किलर देते हैं, आपका दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है। वो ऊपर ऊपर से काम किए, लेकिन हमारी जो संस्था है वो बताती है हम आपके सिम्टम्स के पे काम करेंगे। जैसे क्या कि सनलाइट, आप देखते होंगे कि हमारी संस्था बताती है कि सुबह सुबह धूप लगाइए अपने बॉडी पे ताकि विटामिन डी आपको मिले। आप अर्थिंग, यानी क्या कि अर्थिंग लीजिए, आप नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, ताकि आपको क्या होगा कि एक तरीके से अर्थिंग यानी स्ट्रेस मैनेज होता है उससे। टाइमिंग का ध्यान रखिए, कब सोना है कब खाना है ये भी बताती है। वीक में एक दिन फास्टिंग, सप्ताह में एक दिन फास्ट जरूर रखना चाहिए आपको। सोशलाइजेशन, आज टेक्नोलॉजी के ज़माना में फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन बात करने के लिए 2 लोग भी नहीं हैं। तो आप क्या करिए, एक पार्क में जाइए, बैठिए, लोगों से बात करिए, इन सारे एक्टिविटी को बढ़ाइए, मूवमेंट और एक्सरसाइज को भी बढ़ाइए, और अच्छा डाइट लीजिए, और साथ साथ हमारी जो कि प्रोडक्ट्स है यानी एस्टोनिया 1 का, उसको भी इस्तेमाल करना एक तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सीबकथॉन हो गया, जैसे एबीबीटी जूस हो गया, कुछ एक जूसेस आप लेना स्टार्ट करिए। जैसे क्या कि फर्स्ट स्टेज, पहला में अगर थोड़ा बहुत आपको सिम्टम्स दिखता है तो आप हमारा हर्बो न्यूट्राजेनिक्स का सीरीज अपना सकते हैं। दूसरे में अगर दिखता है तो आप डॉक्टर के पास भी जाइए, लेकिन साथ साथ आप हमारा जो कि हर्बो न्यूट्राजेनिक्स का सीरीज है, उन हर्बो न्यूट्राजेनिक्स का सीरीज को भी अपना लीजिए। तीसरे में अगर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर +7+1, यानी क्या कि डॉक्टर के पास भी जाइए, और ये जो कि 7+1 मेडिसिन जो हम बताएं, यानी क्या कि ये जो 7 धूप में रहना और कहीं ना कहीं नंगे पैर चलना, फास्टिंग और सोशलाइजेशन, ये सब करिए, और एक तरीके से आप हर्बो न्यूट्राजेनिक्स का भी सीरीज अपनाइए। आज अगर बात कर लेते हैं क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि इसलिए भी अपनाना चाहिए क्योंकि आज अगर एक स्टूडेंट है ना, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। आज अगर एक बैंक में है ना लोग, तो बैंकर है तो पता चलता है क्या कि उसका स्क्रीन टाइम और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक एंटरप्रेन्योर है ना, उसका भी मेंटल बहुत ज़्यादा उसको टेंशन रहता है। ये लोग अच्छा डाइट नहीं ले पाते हैं, इसलिए आपको हर्बो न्यूट्राजेनिक्स का सीरीज अपनाना चाहिए। और पुअर स्लीप क्वालिटी होते चले गया, और इसको लेकर के भी आपको देखना चाहिए। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये जो संस्था है, ये संस्था अपना जो टैबलेट है, अपना जो कि बात कर लेते हैं कि जितनी भी आपका इसका रेंज आता है कैप्सूल का जो कि सीरीज है, उस कैप्सूल के सीरीज में उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं। जैसे क्या कि आप कंपनी भेजी 3 महीना पहले प्रोडक्ट्स, मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी वो भेजी, लेकिन क्या हुआ कि बस से आया, ट्रेन से आया, धूप में हो गया, क्या पता चला क्या कि भेजी थी सफ़ेद, धूप में हो गया काला। वोनेट स्टेबिलिटी और बायो एबिलिटी ज़्यादा रहना चाहिए उसका, यानी क्या कि आप जैसा लाएं वैसा ही बरकरार रहे, ऐसा भी होना चाहिए। बाकी ये तो था अभी तक का जो कि कंपनी का इंट्रोडक्शन था कि क्या आज डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, कैसे चल रही है, और हेल्थ को लेकर के आखिर क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या क्या अपनाना चाहिए, कैसे हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के अब तक हम बात किए हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एस्टोनिया 1 में आपको देखने को मिलेगा। और जब आप आते हैं, जब आप इसका एजुकेशन लेते हैं, जब आप चीज़ों को सीखते हैं, जब आप चीज़ों को जानते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आते चले जाता है संस्था। तो बाकी अभी तक का जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन था यहीं तक था,
और जो कि इसका बिजनेस प्लान है, इसका बिजनेस प्लान हम एक नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच लाया जाए कि क्या इसका बिजनेस प्लान है, क्या बीवी मैचिंग है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि जब हम वीडियो डालेंगे प्लान का वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक कनेक्ट रहे हमारे साथ।